नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी लोगों का एक्सीलेंट क्लासेज सूचनों के अंदर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम परसेंटेज के बारे में पढ़ रहे थे। प्रतिशत हमारा टॉपिक चल रहा था प्रतिशत। हमने कुछ बेसिक पर्सन भी इसके किए थे। आज देखो, हम एक कंसेप्ट लेके आए हैं। उस कंसेप्ट के ऊपर जितने भी पर्सन आते हैं उस पर आधारित जितने भी प्रकार के क्वेश्चन आपके बनते हैं वो करेंगे। जैसे कमी वर्दी पर आधारित जितने भी आपके परसेंटेज बेस के क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों को आज हमें यहाँ पर देखने वाले हैं। जैसे जनसंख्या पर आधारित भी कमी वर्दी के क्वेश्चन बनते हैं, संख्या पर आधारित भी बनते हैं, ठीक है। और एक कंसेप्ट इसके साथ हम करेंगे। देखो, एक होता आय में से आप अगर खर्च घटाओगे तब आपकी क्या आती है? बचत आती है। आय में से खर्च घटाओगे तब क्या आती है? बचत आती है। एक इस कंसेप्ट पे भी हम पर्सन करेंगे। इस पे भी प्रतिशत के क्वेश्चन, अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं। एक आपके इस पर बनते हैं कि जो आपका खर्च होता है एक्सपेंडिचर, वो क्या होता है? कीमत गुणा खपत होता है। कीमत गुणा खपत होता है। एक इस टाइप के क्वेश्चन आपके आय के बनते हैं। देखो, कंसेप्ट जानो, जो आप टॉपिक पढ़ रहे हो उस टॉपिक में कौन कौन से कंसेप्ट यूज हो रहे हैं। कमी वर्दी का कंसेप्ट, आय व्यय और आपके बचत का कंसेप्ट, इसके अलावा कीमत खपत का आपका कंसेप्ट, इसके अलावा एक परीक्षा पर आधारित पर्सन, परीक्षा पर आधारित पर्सन एक आपका ये हो गया। चुनाव पर आधारित, इलेक्शन पर आधारित पर्सन, चुनाव आधारित पर्सन हो गए। और टैक्स आधारित पर्सन भी हो गए। टैक्स आधारित पर्सन, है ना। बहुत टाइप के क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से बनते हैं। कॉमन सा चैप्टर, अगर आपने ये चैप्टर सीख लिया तो ये मानो कि आपने अर्थमेटिक का 20% पार्ट सीख लिया है, 20% पार्ट सीख लिया है। क्योंकि इसी पर आपका लाभ हानि है, इसी पर आधारित आपका ब्याज है। तो लेट नहीं करते हुए हम एक एक कंसेप्ट के बारे में जानते हैं। जैसे मैं कंसेप्ट ले रहा हूँ पहला, कि जो आपका खर्च होता है, पहले खर्च का कंसेप्ट कंप्लीट करते हैं। खर्च है वो क्या होता है? कीमत गुणा खपत होता है। कीमत गुणा खपत होता है। मैं आपको समझाऊंगा ये क्यों होता है, इस चीज़ को भी मैं बताऊंगा आपको। कीमत गुणा खपत, अगर खर्च अपरिवर्तित है, खर्च क्या है? अपरिवर्तित है। अपरिवर्तित है तो आपका कीमत का उल्टा खपत होता है। कीमत का उल्टा खपत और खपत का उल्टा कीमत होती है, ठीक है। ये दो कंसेप्ट आपको दिमाग में रखने हैं कि जो खर्च है वो आपका कीमत गुणा खपत, और जब खर्च अपरिवर्तित रहे तो कीमत का उल्टा खपत। अब ये होता कैसे है? देखो, ये आया कहाँ से? ये कंसेप्ट आया कहाँ से आपका? देखिए इसको, मान लो आप मार्केट में गए। मार्केट में आप गए चीनी लेने। क्या लेने गए? चीनी लेने गए। मार्केट में आप जाते हो चीनी लेने, और चीनी का मूल्य या कीमत मान लो 40 रुपये प्रति केजी है। 40 रुपये प्रति केजी है, ये चीनी का मूल्य है, ठीक है। और आपको आवश्यकता है, आवश्यकता का मतलब खपत, यानी आपके घर में जो खर्चा हो रहा है, कितनी चीनी खर्च हो रही है, उसको खपत बोला जाता है। मान लो आपको 2 केजी चीनी चाहिए। कितने केजी? 2 केजी। तो आपका खर्चा कितना हो गया? खर्च कितना हो गया भाई? 40 रुपये के भाव वाली आपको 2 केजी चीनी की आवश्यकता है, तो आप कहोगे 40 दूनी 80 रुपये का खर्च हो गया। कितना खर्चा हो गया? 80 रुपये का।
तो आपका ये वाला कंसेप्ट कहाँ से आया खर्च वाला, कि खर्च कब आया, जब मूल्य या कीमत को खपत से गुणा किया तभी तो ये आपका बना। ठीक है, अब हम इसके ऊपर क्वेश्चन ले रहे हैं। जैसे पहला प्रश्न मैं लिख रहा हूँ, यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तथा उसकी खपत में 20% की कमी कर दी जाती है, उसकी खपत में 20% की कमी कर दी जाती है, तो उसके पारिवारिक खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसके पारिवारिक खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसके पारिवारिक खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए और उसकी खपत में 20% की कमी कर दें, तो उसका जो पारिवारिक मूल्य है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। कंसेप्ट आपको बता दिया है कि कंसेप्ट क्या है इसका, कि खर्च आपका कब आएगा? खर्च आपका मूल्य को या कीमत को या भाव को, मूल्य, कीमत या भाव को किससे गुणा कर दें? उसकी खपत से गुणा कर दें, तब जाके आपका खर्च आता है, तब जाके आपका क्या आता है? खर्च आता है। ठीक है, अब जैसा इसने दे रखा है वैसा आपको करना है। ये कह रहा है कि मूल्य, इसका जो भाव है या मूल्य है या जो कीमत है उसके अंदर 20% की वृद्धि हो गई। कीमत की अगर मैं बात करूं तो कीमत में कितनी वृद्धि हो गई? 20% की। तो 20 का परसेंट हटाते हैं तो क्या आता है? 1/5। यानी कि अगर आप कीमत पहले 5 मान लो, आप कीमत कितनी मान लो? 5 मान लो, तो उसके ऊपर 1 की वृद्धि हो गई, 6 हो गई। ठीक है, ऐसे ही आपका खपत भी कितनी कमी? 20 की कमी, 20% की कमी, इसका मतलब भी 5 के ऊपर 1 की कमी, यानी 20% क्या होता है? 1/5 होता है, 1/5 होता है। तो 5 के ऊपर 1 की कमी कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब मैं इसको लिख देता हूं कि कीमत क्या है। कीमत है 5, आपने कीमत कितनी मानी? 5। 1 बढ़ गई, 20% बढ़ने का मतलब 5 के ऊपर 1 बढ़ गई, तो कितना हो गया? 6 हो गया। कितना हो गया? 6। खपत क्या है? खपत पहले क्या थी? 5, और 1 की कमी हो गई, कितनी हो गई? 4। तो आप कहोगे खर्च पहले कितना था? 5 गुणा 5, कीमत गुणा खपत क्या आएगा? खर्च। पहले कितना था? 25, अब कितना हो गया? 24। कितनी कमी हो गई खर्च में? 1 की। कितनी कमी हो गई खर्च में? 1 की। अगर प्रतिशत में चाहिए तो 1 की कमी किसके ऊपर हुई है? 25 पे, और प्रतिशत के लिए 100। कितना आ गया? 4%। 4% की कमी। कितना आ गया? 4% की कमी, आपका आंसर आ गया। समझ गए इस चीज को? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, यदि चावल की कीमत में, यदि चावल की कीमत में 16.2/3% की
कमी हो जाने पर एक व्यक्ति उसकी खपत में 25% की वृद्धि करता है तो उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा कि एक व्यक्ति चावल की कीमत में 16.2/3% की कमी हो जाने के कारण उसकी खपत में 25% की वृद्धि कर देता है, तो उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये आपको बताना है। तो पहला काम क्या रहेगा, पहला काम आपका परसेंट हटाने का। परसेंट हटाओगे 16.2/3 इसका कमी हुई है और इसका परसेंट हटाएंगे कितना आएगा 1/6। 1/6 यानी 6 के ऊपर 1 की कमी हुई है। 6 के ऊपर कितनी की कमी हुई है 1 की। और फिर ये तो है उसकी कीमत या मूल्य, फिर उसके खपत में कितनी कमी, खपत में कमी हो रही है कितने की 25% की वृद्धि, 25 की क्या हो रही है वृद्धि। तो वृद्धि का मतलब 25 का परसेंट हटाया 1/4, 4 के ऊपर 1 की वृद्धि हो गई। अब देखो कीमत पहले क्या थी, कीमत पहले 6, 1 की कमी हो गई कितनी हो गई 5, 1 की कमी हो गई कितनी हो गई 5। खपत पहले क्या थी 4, खपत पहले क्या थी 4, 1 की वृद्धि हो गई कितनी हो गई 5, 1 की वृद्धि हो गई कितनी हो गई 5। कीमत गुणा खपत, कीमत गुणा खपत क्या होता है खर्च। खर्च पहले क्या था 6 गुणा 4 24, 5 गुणा 5 अब 25 हो गया कि खर्च आपका पहले 24 का होता था, अब आपका खर्च 25 का होने लग गया। इस प्रकार आपका खर्च बढ़ गया 1। कितना बढ़ गया 1 बढ़ गया। अब इसका प्रतिशत में मान चाहिए तो 1 बढ़ गया किसके ऊपर 24 पे, परसेंट के लिए 100। तो आप कहोगे 24 चौक 96 और कितना बच गया 4/24, यानी इसको काटोगे तो 1/6। तो आपका आंसर आ जाएगा 4.1/6% की वृद्धि। कितना आंसर आ जाएगा 4.1/6% की वृद्धि हो जाएगी। आ गई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि सेवों के मूल्य में, यदि सेवों के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने पर उसके खर्च में 5% की वृद्धि होती है, उसके खर्च में 5% की वृद्धि होती है, तो उसकी खपत में
कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि करनी होगी, कमी या वृद्धि करनी होगी, तो उसकी खपत में कितने % कमी या वृद्धि करनी होगी। बताइए भाई। अब की बार आपको खपत के बारे में पूछा गया है कि सेवाओं के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने पर उसके खर्च में 5% की वृद्धि हो पाती है, तो उसकी खपत में कितने % की कमी या वृद्धि करनी होगी। बताइए। देखिए, मूल्य 10% वृद्धि हो रही है ना, 10% की वृद्धि का मतलब होता है 1/10, और खर्च में आपकी वृद्धि कितनी होती है, खर्च में 5% की, तो 5% का मतलब होता है 1/20। 5% का मतलब क्या होता है, 1/20 होता है। अब आपको पता है कि खर्च आता है कीमत गुणा खपत से। अब आपको खर्च दे दिया, खपत के बारे में पूछा है, तो खपत बराबर क्या हो जाएगा, खर्च में कीमत का भाग देंगे। खर्च में किसका भाग देंगे, कीमत का। तो आपको खर्च के अंदर इसका भाग देना। तो खर्च पहले क्या था, 20। अब 1 बढ़ गया तो कितना हो गया, 21। खर्च पहले क्या था, 20, 1 बढ़ गया तो कितना हो गया, 21। कीमत पहले क्या थी, 10, 1 बढ़ गई तो कितनी हो गई, 11। कीमत पहले क्या थी, 10, 1 बढ़ गई तो कितनी हो गई, 11। जब कीमत का भाग खर्च में लगाओगे तो आपके पास क्या आएगा, खपत। तब आपके पास क्या आएगा, खपत, क्योंकि खपत क्या होता है, खर्च बटा कीमत, और खर्च क्या होता है, कीमत गुणा खपत। ठीक है। अब भाग दिया तो देखो 0 से आपका 0 कट गया, 0 से 0। इधर वज्र गुणा करोगे 11 दूनी 22, और इधर गुणा किया तो 21। कितनी कमी हो गई, 1 की। कितनी कमी आई, 1 की। कि खपत आपकी पहले 22 थी, अब 21 है। 1 की कमी हो गई, किसके ऊपर, 22 पे। प्रतिशत के लिए 100। 2 से काटोगे 50, 2 से काटोगे 11, आपके पास कितना आ गया, 11 चौक 44, बच गया 6/11% कमी। 4 सही 6/11% की कमी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के बारे में चर्चा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे, यदि तेल की कीमत में, यदि तेल की कीमत में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि, तेल की कीमत में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि करें ताकि उसका खर्च 20% बढ़े, और 20% बढ़े, और खपत में 15% की, खपत में 15% की कमी हो। खपत में 15% की कमी हो, कि एक तेल की कीमत में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि करें ताकि उसका खर्च 20% बढ़े, और उसकी खपत में केवल कितने % की कमी हो, 15% की कमी हो। बताइए। देखो, अब की बार कीमत पे आया है, तो देखो कीमत पे आया है तो कैसे करोगे। आपको पता है कि कीमत आपकी क्या आ जाएगी,
कीमत आपकी हो जाएगी खर्च में किसका भाग लग जाएगा, खर्च में किसका भाग लग जाएगा, खपत का। खर्च में किसका भाग लग जाएगा, खपत का भाग लग जाएगा। तो आपकी क्या आ जाएगी, कीमत आ जाएगी। तो आपके पास खर्च भी है, खपत भी है, इनका परसेंट हटाएंगे। इसका परसेंट हटाया कितना आया, 1/5। इसका परसेंट हटाएंगे कितना आएगा, 3/20। 5 से काट देंगे तो 3/20। जो कमी हो रही है तो कमी कर दो, वृद्धि हो रही है तो वृद्धि कर दो। ठीक है, देखिए खर्च कितना था पहले, खर्च पहले कितना था 5, 1 बढ़ गया तो कितना हो गया 6। खर्च कितना था 5, 1 बढ़ गया कितना हो गया 6। खपत क्या थी, खपत क्या थी, खपत थी 20 और 3 की कमी हो गई, कितनी हो गई 17। खपत क्या थी 20, 3 की कमी हो गई, कितनी हो गई 17। अब इसके अंदर भाग देंगे, भाग देंगे तो आपका क्या आएगा, भाग देने पर आपकी कीमत क्या आएगी, कीमत। ये लो 5 से काट देंगे, 5 चौक 20, 4 से इधर गुणा होगा, ये हो गया 17, 6 चौक 24, कितना बढ़ गया 17। पहले कीमत 17 थी, अब कीमत 24 हो गई, कितनी बढ़ गई कीमत, तो आप कहोगे 7 बढ़ गई। कितनी बढ़ गई, 7 बढ़ गई। 7 बढ़ गई किसके ऊपर, 17 पे। 7 की वृद्धि किसके ऊपर, 17 पे। परसेंट के लिए 100, 700 में 100 का भाग दोगे, 700 में किसका भाग दोगे, 100 का भाग दोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 17 चौक 68, 17 चौक 68, क्योंकि ये 70 हो गया, 68 2 बच गया, इधर 20, 17 एकम 17, कितना 3/17। 41 सही 3/17% की क्या करनी पड़ेगी, वृद्धि करनी पड़ेगी। क्या होगा, ये वृद्धि होगी। 41 सही 3/17% की क्या करनी पड़ेगी, वृद्धि करनी पड़ेगी। आ गई बात समझ में, बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब खर्च अपरिवर्तित हो, क्या हो, जब खर्च अपरिवर्तित हो, जब खर्च अपरिवर्तित हो, अपरिवर्तित हो, तब क्या होता है, कीमत का उल्टा खपत, खपत का उल्टा कीमत, कीमत का उल्टा खपत और खपत का उल्टा कीमत। तब क्या होता है, कीमत का उल्टा खपत, खपत का उल्टा कीमत होता है। देखिए एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, यदि चीनी के मूल्य में 20% की गिरावट होने पर एक दुकानदार को उसकी खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी चाहिए ताकि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे, ताकि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। देखो चीनी के मूल्य में 20% की गिरावट हो गई, मूल्य कम हो गया तो आपको पता है खपत में वृद्धि करनी पड़ेगी। तभी तो मैनेज रखने के लिए अगर एक चीज कम हो जाती है तो दूसरी चीज को बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, अगर बैलेंस बनाने के लिए मान लो कि आपके पास 2 वस्तुएं हैं
और दोनों का अगर भार देखा जाए कि एक का अलग है दूसरी का अलग है और दोनों का टोटल है मान लो कि 50 किलो है, एक 10 किलो की दूसरी 40 की, मान लो 40 वाली से 10 किलो आपने कम कर लिया तो 10 वाली को वो 10 किलो दे दो, बैलेंस तो बना के रखोगे ना, तभी तो वो 50 का 50 रहेगा। तो इसलिए तो मैंने कहा है कि उल्टा होता है, कीमत का उल्टा खपत। अगर कीमत बढ़ रही है तो खपत को उतना कम कर दो, अगर खपत बढ़ रही है तो कीमत को उतना कम कर दो, ताकि आपके खर्च का बैलेंस बना रहे, अपरिवर्तित रहे वो। ठीक है, देखो कैसे करोगे। मूल्य में कितनी गिरावट हुई, मूल्य में 20% की, कितनी 20 की 20%, और 20 का परसेंट हटाओगे कितना आएगा 1/5, 1/5। यानी कि मूल्य आपका क्या था पहले 5 था, 1 की गिरावट हो गई, कितना हो गया 4। मूल्य क्या था पहले 5, 1 की गिरावट हो गई, कितना हो गया 4। तो खपत उल्टा कर दो, खपत को करेंगे तो इसका उल्टा, यानी कि उल्टा करोगे तो इधर 4 आ जाएगा, इधर है 5। कि खपत पहले 4 थी, अब कितनी हो गई 5 हो गई। और खर्च आप देख सकते हो 5 चौक 20, 5 चौक 20, 20 अपरिवर्तित है ना। ठीक है, तो खपत पहले क्या थी 4 और अब 5 हो गई, कितना बढ़ गया 1 बढ़ गया। किसके ऊपर बढ़ गया 1, 4 पे। परसेंट के लिए 100, कितना आ जाएगा 25%, कितना आ जाएगा 25% की क्या करनी पड़ेगी वृद्धि करनी पड़ेगी, 25% की क्या करनी पड़ेगी वृद्धि करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि अनार की कीमत में, यदि अनार की खपत में, यदि अनार की खपत में 40% की वृद्धि हो जाती है, यदि अनार की खपत में 40% की वृद्धि हो जाती है तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी करें ताकि खर्च पहले जितना रहे, ताकि खर्च पहले जितना रहे, ताकि खर्च पहले जितना रहे। अनार की खपत में 40% की वृद्धि हो जाती है तो उसकी खपत में कितने % की कमी करें ताकि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। देखिए कैसे करोगे, आपको पता है कीमत का उल्टा खपत, खपत का उल्टा कीमत। तो पहला काम क्या रहेगा, पहला काम रहेगा 40 का % हटाओ। तो 40 का % हटाएंगे कितना आएगा 2/5 आएगा, कितना आएगा 2/5 आएगा। यानी कि खपत पहले क्या थी, खपत पहले थी 5, अब 2 की वृद्धि कितनी हो गई 7। पहले खपत क्या थी 5, 2 की वृद्धि कितनी हो गई 7। कीमत उल्टा कर दो, इसका कीमत क्या कर दो उल्टा कर दो। तो कीमत पहले क्या थी 7, अब क्या हो जाएगी 5। कीमत पहले क्या थी 7, अब की क्या हो जाएगी 5। तो कितनी कमी हो गई 2 की, किसके ऊपर 2 की कमी किसके ऊपर, आप कहोगे 7 पर, % के लिए 100। तो 200 में जब आप 7 का भाग दोगे तो देखो 1/7 आपका होता है 14 सही 2/7, 14 सही 2/7, और उसको 2 से गुणा करोगे तो 14 दूनी 28 सही 4/7%। कितनी कमी करनी पड़ेगी 28 सही 4/7% की आपको क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। आ गई बात समझ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन लेंगे उसके अंदर कुछ अलग चीज़ आपसे पूछेंगे, ठीक है। थोड़ा सा इसका लेवल बढ़ा देते हैं।
आपसे पूछा जाएगा प्रारंभिक मूल्य, कंसेप्ट यही रहेगा, पूछा जाएगा प्रारंभिक मूल्य या वर्तमान मूल्य, या फिर वर्तमान मूल्य, प्रारंभिक मूल्य या फिर वर्तमान मूल्य कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे निकालोगे आप, इसके ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आपके आते हैं इस कंसेप्ट पे। देखो कैसे, एक क्वेश्चन मैं लिख देता हूं, जैसे आपका क्वेश्चन है, यदि चावल के भाव में, यदि चावल के भाव यानी कीमत या मूल्य, चावल के भाव में 10% की वृद्धि हो जाने पर एक व्यक्ति 360 रुपये में 2 kg चावल कम खरीद पाता है, चावल का प्रारंभिक एवं वर्तमान मूल्य ज्ञात कीजिए। चावल का प्रारंभिक एवं वर्तमान मूल्य ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को समझिए, कहना क्या चाहता है कि यदि चावल के भाव यानी कीमत में 10% की वृद्धि हो जाए, अगर भाव 10% भी बढ़ गया, जिसकी वजह से 360 रुपये में 2 kg चावल कम खरीद पाता है, इसका मतलब पहले 360 रुपये में जितने चावल खरीदता था ना, उससे आज वो 360 रुपये में 2 kg चावल कम खरीद रहा है। बस इस लाइन का मीनिंग ये आपको समझना है कि 360 रुपये में पहले जितने चावल वो खरीद पाता था, उसकी तुलना में अब वो 2 kg कम खरीद पाता है, ठीक है। देखो 10% का अगर आप परसेंट हटाओगे तो कितना आएगा, 1/10। कितना आएगा, 1/10 आएगा। कितना आएगा, 1/10 आएगा। कि 10% का परसेंट हटाया, कितना आया, 1/10। तो मूल्य आपका क्या था, मूल्य आपका या भाव या कीमत आपकी क्या थी कि पहले 10 थी, अब कीमत 1 की बढ़ोतरी हो गई 11। 1 की बढ़ोतरी होने पे कितनी हो गई कीमत, अब 11 हो गई। अब ये कह रहा है कि कीमत का उल्टा, भाई ये देखो यहाँ पे खर्च तो 360 ही कर रहा है ना वो, भाई पहले भी 360 रुपये में जितना खरीद रहा था, उसकी तुलना में आज 360 रुपये में वो 2 kg कम खरीद पाता है। इसका मतलब रुपए जो खर्चा है वो 360, वो तो अपरिवर्तित है। तो खर्च अपरिवर्तित होता है, तब कीमत का उल्टा क्या होता है, कीमत का उल्टा होता है खपत। तो खपत पहले कितने की, 11 की, अब कितने की, 10 की, उल्टा कर दिया। अब ये कहता है कि पहले 11 खर्च होता था, खपत होता था, आज कितना, 10 होता है, कितना कम हो गया, 1। इस 1 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है कि 2 kg, 1 कम नहीं हुआ, कितना, 2 kg। तो इस 1 का मान है 2 kg, 1 का मान 2 kg। तो आप मुझे बताएंगे कि इस 10 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस 10 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 2 के बराबर तो 10 हो जाएगा 20 के बराबर, 20 kg के बराबर। और 11 कितने के बराबर हो जाएगा, 11 दूनी 22 kg के बराबर। किसके बराबर, 22 kg के बराबर। यहाँ तक आ गई बातें समझ में, कुछ भी नहीं किया, खर्च अपरिवर्तित था आपका, 360 रुपये फिक्स था। अब ये कह रहा कि 10 का परसेंट हटाओ, 10 का परसेंट हटाया, 1/10 आया। तो इसका मतलब कीमत पहले 10 थी, 1 बढ़ गई 11 हो गई।
तो खपत उसी अनुपात में कम होगी ना, कि खपत उल्टा कर दो, 11 से कितनी हो जाएगी 10। कितना कम खरीदा 1, 1 नहीं, कितना दे रखा प्रश्न में 2, तो 1 2 kg के बराबर है, तो 10 20 kg के बराबर हो गया, 11 22 kg के बराबर हो गया। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में, ये तो पहले 360 में 22 kg खरीद रहा है, बाद में वृद्धि होने के बाद मूल्य में कितने 20 kg खरीद रहा है। मूल्य में वृद्धि होने के कारण कितना खरीद रहा है, 360 में 20 kg। भाई पहले 360 में 22 kg खरीद पाता था, अब 360 रुपये में 20 kg खरीद पाता है, तो हो गया ना 2 kg कम। ठीक है, देखो पहले प्रारंभिक मूल्य कितना हो जाएगा इसका, 360 में 22 kg खरीदा, 360 में कितना खरीदा 22 kg, तो आप कहोगे 360 में 22 kg खरीदा, तो 22 का भाग लगा दो, 22 का क्या लगा दो, भाग लगा दो, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, जब काटोगे तो 18 और एक 0, इधर 11, फिर ये आपके पास आ गया 11 एकम 11, कितना बच गया आपके पास 7 बच गया, 70 हो गया। कितना हो गया 70, 11 छिकी 66, कितना बच गया 4/11 रुपये प्रति kg। जो मूल्य होता है वो 1 kg का होता है। तो प्रारंभिक मूल्य कितना आ गया आपका 16 सही 4/11 रुपये प्रति kg। वर्तमान मूल्य की बात करें तो वर्तमान मूल्य क्या आएगा, तो देखिए वर्तमान मूल्य भाई 360 में वर्तमान में 20 ही आ रहा है ना, 20 kg आ रहा ना, 360 में 20 kg, तो काटोगे कितना 18 रुपये प्रति kg, 18 रुपये प्रति kg। तो वर्तमान मूल्य पूछा जाए तो 16 सही 4/11 रुपये प्रति kg, और आपसे वर्तमान का पूछा जाए तो 18 रुपये प्रति kg, प्रारंभिक का पूछे तो 16 सही 4/11 रुपये प्रति kg। आ गई बात समझ में? बिल्कुल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और लेते हैं ऐसा। यदि चीनी की कीमत में, यदि चीनी की कीमत में 33 सही 1/3% की कमी कर दी जाती है, चीनी की कीमत में 33 सही 1/3% की कमी कर दी जाती है, तो एक महिला 270 रुपये में, तो एक महिला 270 रुपये में 3 kg चीनी अधिक खरीद पाती है, चीनी का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। चीनी का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत ही शानदार सा कंसेप्ट है ये आपका, कि चीनी की कीमत में 33 सही 1/3% की कमी कर दी। अब कमी कर दी तो ज़्यादा खरीदना पड़ेगा, तो इसकी वजह से क्या कर रही है कि एक महिला 270 रुपये में पहले जितनी चीनी खरीदती थी उससे अब 3 kg चीनी ज़्यादा खरीद पाती है। तो चीनी का पहले मूल्य क्या था या प्रारंभिक मूल्य क्या था, ये आपको बताना है। तो देखिए पहला काम रहेगा 33 सही 1/3 का % हटाने का।
तो कितना आएगा 1/3। कितना आया 1/3 आया। तो आप कहोगे चीनी का मूल्य पहले क्या था 3, अब 1 कम हो गया, कितना बच गया 2। 1 कम हो गया तो कितना बच गया 2 बच गया। खपत क्या हो जाएगी मूल्य का उल्टा, यानी कि 2 से क्या हो जाएगी 3। तो आप कहोगे कितना ज़्यादा खरीदा 1। कितना ज़्यादा खरीदा 1। पर्सन में क्या कह रहा 3 kg, तो आप कहोगे 1 नहीं 3 kg। कितना 3 kg। तो 1 का मान 3 kg, तो 2 का मान कितना आएगा 2 का मान कितना आएगा, आप कहोगे 3 दूनी 6 kg। 3 का मान कितना आएगा 3 तिया 9 kg। कि पहले 270 में कितने kg, पहले 270 में 6 kg, अब 270 में 9 kg खरीद पाती है। तो पहले का भाव पूछा तो 270 में भाग दे दो 6 का, प्रति kg आ जाएगा ना मूल्य। 3 से काटोगे 3 नम 27 और नीचे आ जाएगा 2, तो 45 आ गया ना, 45 रुपये प्रति kg। कितना आ गया 45 रुपये प्रति kg आ जाएगा जब इसको काटोगे। ठीक है। अगर वर्तमान की बात करें कि वर्तमान मूल्य बताओ, तो वर्तमान में 270 में कितना kg खरीद पाता है 9, भाग दोगे कितना आ गया 9 × 27, 30 रुपये प्रति kg। वर्तमान में कितना आ गया 30 रुपये प्रति kg। आ गई बात समझ में। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछ लिए जाते हैं। तो ये आपका कंसेप्ट यहाँ पे समझ में आया कि नहीं आया। देखो बहुत ही आसान है। खर्च क्या होता है कीमत गुणा खपत। अगर खर्च अपरिवर्तित है तो क्या करोगे, खर्च अपरिवर्तित है तो कीमत का उल्टा खपत, खपत का उल्टा कीमत। ठीक है। तो इस प्रकार से आज का ये कंसेप्ट यहीं पे समाप्त करते हैं, बाकी कल पढ़ेंगे इसके अंदर। बिल्कुल।